चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आए हूँ सांख्यिकी का अगला वीडियो। हम आप लोग के जैसा कि बता चुके हैं एक्सरसाइज 14.1 में क्या क्या पढ़ा चुके हैं बाबू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे क्या, सांख्यिकी का अर्थ। उसके बाद बताए थे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप कौन कौन बाबू, माध्य, माध्यक और बहुलक। उसके बाद हम आप लोग के क्या पढ़ाना शुरू किए थे, माध्य। तो माध्य का हम बताए थे 3 तरीका निकालने के लिए बताए थे। तो सबसे पहले हम पहला विधि आप लोग को पढ़ा चुके हैं, कौन सा विधि, तो प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि। ये वर्गीकृत आंकड़ा के लिए था। और अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए बताए थे या साधारण सारणी के लिए बताए थे क्या, तो सिर्फ और सिर्फ कुल चरमानों का योग बटा कुल चरमानों की संख्या बताए थे। तो ये दोनों हम बता चुके हैं टाइप 1 और टाइप 2 में। अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं क्या, टाइप 3। क्या लेकर आए हैं, टाइप 3। टाइप 3 में देखिए क्या पढ़ना है बाबू, तो लघु रीति या विचलन विधि से माध्य निकालने पर प्रश्न। देखिए यहां से क्या रहेगा कि लघु रीति या विचलन विधि से निकालने के लिए रहेगा क्या, माध्य निकालना रहेगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं लघु रीति या विचलन विधि। तो देखिए हम आप लोग को बताए थे कि इस विधि में माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद है। तो देखिए तो माध्य बराबर हम फॉर्मूला बताए थे किसमें, लघु रीति या विचलन विधि में। क्या बताए हैं, तो x बार किसको कहते थे, माध्य को। तो माध्य बराबर क्या बताया बाबू, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा ए पढ़ाए हैं। देखिए तो जहां पर हम आप लोग को बताए थे ए क्या है, कल्पित मान, माना हुआ मान, जो अपने आप से बताए थे कि मानेंगे। कहां पर मानेंगे, कैसे मानेंगे, जो हम ट्यूशन में समझाएंगे आप लोग को। और सिग्मा मतलब बताएं क्या होता है, कुल योग। एफ मतलब बताएं क्या, बारंबारता। और डी मतलब क्या बताए हैं, विचलन। जो हम लोग पढ़ते हैं ना विचलन विधि, इसी डी को बोलते हैं विचलन, जिसको अंग्रेजी कहते हैं डेविएशन या विचलन। तो देखिएगा ये विधि किस लिए लाया गया, तो ये विधि से गुना भागा आसान हो जाता है। कैसे से देखिएगा, ट्यूशन बनाइएगा तब, जैसे प्रत्यक्ष विधि में आप बनाए थे ना, उससे देखिएगा ये कितना आसान होगा। इसके बाद आएगा अगला विधि पग विचलन या दीर्घ रीति, पढ़ाएंगे ना। तो वो देखिएगा कि दीर्घ रीति और पग विचलन विधि इससे भी और आसान बनेगा। उसमें गुना भाग बहुत कम करना पड़ेगा, सिर्फ ये टेबल बढ़ता जाएगा, इसमें टेबल बढ़ता जाएगा लेकिन एकदम गुना भाग आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विचलन विधि। तो विचलन विधि में ये फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद है, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा पिछला वीडियो। और देखिए यहाँ पर हम आप लोग को अब समझा चुके हैं सब कुछ, ये सब पीछे हम देखिए। तो इस विधि में हम लोग क्या देखेंगे बहुत, सबसे पहले कि सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब कुल योग, एफ चाहिए, डी चाहिए और क्या चाहिए, ए चाहिए। तो देखेंगे यहां से कि कैसे निकलेगा। तो देखिए तो ये ट्यूशन क्या दिया, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए माध्य निकालना है बाबू। तो माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, विचलन विधि से कह रहा। तो विचलन विधि से क्या जानते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा ए। जहां डी बराबर हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। अब यहां से देखें कि एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या क्या इसमें दिया होगा, तो देख रहे हैं बारंबारता अर्थात एफ दिया हुआ, बारंबारता को एफ कहते हैं। तो एफ हमको पता चल गया। डी देखिए क्या है, विचलन डी नहीं पता है। डी कब पता होगा, जब एक्स पता होगा और ए पता होगा। तो हमको एक्स भी नहीं पता। और एक्स निकालने के लिए बताए क्या कि वर्ग दिया हुआ रहेगा या वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे। पिछला विधि में हम पढ़ाए थे प्रत्यक्ष विधि में एक्स निकालने के लिए बताए ना। तो देखिए तो एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक टर्म बढ़ेगा क्या, एक्स। एक्स के बाद क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो हमको डी भी निकालना पड़ेगा। और ए क्या है, तो ए माना हुआ माध्य, कल्पित माध्य, इसको हम मानेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्स चाहिए और डी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, जब एक्स और डी पता हो जाएगा तो क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो इसका मतलब एफ और डी को गुना करेंगे। तो देखिए एफ हमको पता है और डी निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एफ और डी को गुना कर देंगे। उसके बाद क्या निकाला हो, एफ डी का कुल योग। तो एफ डी जो निकलेगा उसका कुल योग कर देंगे। एफ तो एफ जो है उसका कुल योग कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कोई भी विधि का है उसका फॉर्मूला माइंड में बैठाएंगे।
माइंड में फॉर्मूला बैठाने के बाद क्या देखेंगे, उसमें हमको क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, एकदम आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सब मिटा देते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से। देखिए जो हमको चाहिए वो पहले निकाल लीजिए बाबू, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए बाबू डी बराबर हम आप लोग को बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस ए होता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x। तो x निकालिए बाबू। x निकालने का तरीका क्या बताए थे कि वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे। तो देखिए तो 0 10 जोड़ेंगे, कितना होगा 10, और 2 से भागा देंगे, कितना आएगा 5। उसके बाद हम बताए थे x निकालने का तरीका, क्या बताए थे कि a को निकाल लिए, उसके बाद वर्ग की जो लंबाई होगा वो लंबाई को हम जोड़ते जाएंगे। तो देखिए तो यहाँ वर्ग का लंबाई कितना है, 0 से 10, तो लंबाई कितना है 10 है। नहीं पता है कितना है, अगर ऐसे रहता बाबू 5 से 15, तो हमको कहा था कि इसका लंबाई कितना है। तो लंबाई के लिए बताए थे क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10, लंबाई इसका कितना होगा 10। उसी प्रकार 0 से 10 है बाबू, तो 0 से 10 का लंबाई कितना होगा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 10 माइनस 0 बराबर कितना होगा 10 होगा ना। तो हम लंबाई निकालने के लिए बताएं, तो अब लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और लंबाई कितना है 10, तो हो जाएगा 15। फिर उसके बाद क्या है, अगला में भी जोड़ देंगे, तो 15 10 25, फिर 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये बात आपको समझ में आया? पिछला में भी हम बताए थे, प्रत्यक्ष विधि में x निकालने का तरीका बताए थे, ये आप लोग का भी याद हो गया हो, याद हो गया। देखिए अब हमको चाहिए डी बराबर फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए। तो हमको a नहीं पता है, x पता है, a नहीं ना पता। तो a को हम बताए थे क्या कि मान लेंगे, माना कि कल्पित मान, यहां से मान है तो यहां से लिख लेंगे, चूंकि माना कि कल्पित मान, ए को क्या कहते हैं, कल्पित मान लिखाए थे हम आप लोग को, कल्पित मान बराबर ए, और ए बराबर मानेंगे। अब कौन सा मानेंगे, तो देखिए ये जो x वाला टर्म है ना, इसी में से किसी को a मान लेंगे, या आप इसको a मान लीजिए या इसको किसी को भी मान लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इजीली वे में बीच वाला मानना हमेशा। तो देखिए दूगो नीचे दूगो ऊपर, तो बीच वाला को क्या मान लेना बाबू, a मान लेना। अगर यही बाबू 6 गो रहता तब क्या करते, बीच वाला तो 2 गो आता, तो बीच में 2 गो आता था, किसी एक को ये मान लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि बीच में किसी को मानिएगा। बीच में मानने से क्या होगा, आपको इजी वे में सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा आगे देखिएगा। देखिए ए हमको मान लिए, तो ए बराबर कितना माने हैं 25, तो ए बराबर यहाँ लिख देंगे 25। ये बात आपको समझ में आया? ये मानना हो, आप किसी को मान लीजिए, 35 45 15 5 किसी को भी मान सकते हैं, फ्री है आप मानने के लिए। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए अब हमको चाहिए डी, तो डी निकल जाएगा ना अब आसानी से। देखिए तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस ए है, तो नहीं निकल जाएगा। तो देखिए तो इसमें हमको निकालना हो, तो इसका x देखिए तो कितना है 5 है, और a कितना है 25 है, तो 25 और 5 है, तो घटाइए तो x बराबर 5 और माइनस 1 बराबर 25, तो कितना हो जाएगा 25 में से 5 जाएगा -20, इसका क्या हो जाएगा -20 होगा। इसमें घटाइए बाबू, देखिए तो x माइनस ए, तो x का वैल्यू कितना 15 और a का वैल्यू कितना आया है 25, तो 15 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा -10। देखिए तो घटाएगा ना, तो कितना हो जाएगा -10। यहां देखिए x का वैल्यू 25 है, a का भी वैल्यू कितना है 25 है, तो 25 में से 25 जाएगा 0। इसमें देखिए 35 है x और 25 माने है a को, तो 35 माइनस 25 कितना होगा बाबू 10। यहाँ देखिए 45 है x और 25 है a, तो x माइनस हो जाएगा a, तो 45 माइनस 25 क्या हो जाएगा 20। ये बात आपको समझ में आया? क्या किए, सिर्फ x माइनस a, तो x में से a को घटा दिए, a बराबर माने ना 25, किसी को घटाते किए हैं सब। अब देखिए ये तो तरीका हुआ कि बार बार घटाने का। अब देखिए इसका हम सिंपल उपाय बताते हैं, जैसे x वाला को बताए थे कि बार बार दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, तो उसको सिंपल के लिए क्या बताएंगे कि वर्ग का जो लंबाई है उससे जोड़ते जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी कुछ बताते हैं ट्रिक। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, इसमें क्या कीजिएगा, जिसको a मानिएगा सबसे पहले उसी को घटाइएगा।
तो देखिए तो a माने है इसको, तो x माइनस ए होगा। तो अब x की जगह 25 है ना, a के वैल्यू भी 25 है, तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0 होगा। आप देखिए यहां से क्या करना, यहां से क्या कीजिए, जितना वर्ग का लंबाई रहेगा उसी को आगे बढ़ाते जाइए और नीचे भी बढ़ाते जाइए। सिर्फ यहाँ अंतर क्या रखना, ऊपर माइनस में लिखिएगा और नीचे प्लस में लिखिएगा। देखिए ना यहाँ से वर्ग का लंबाई कितना था 10, तो यहाँ से हो गया -10, यहाँ हो जाएगा -20। 10 10 जोड़ते जाएंगे, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। और ऊपर क्या लिखना, माइनस में लिखना और नीचे प्लस में। यहाँ भी 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20। ये बात आपको समझ में आया कैसे निकालना है? ये बार बार नहीं घटाना है कि 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, बार बार घटाए ना ढेर बन जाएगा है ना। क्या करना, डायरेक्ट बीच वाला को ही घटाना। और बीच वाला घटाने का मतलब नहीं है डायरेक्ट 0 लिख दीजिए आप, जिसको ये माने उसके सामने 0, क्योंकि जो माने वही एक से, तो दोनों घट के क्या होगा 0 होगा ना, होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट आप 0 रख दीजिए और जितना लंबाई रहेगा ऊपर लिखते जाइए नीचे लिखते जाइए, और ऊपर माइनस में नीचे प्लस में। ये बात समझ में आया? आप देखिए हमको चाहिए एफ डी, तो एफ और डी में गुना करेंगे। तो देखिए तो गुना कीजिए, एफ क्या है वो 6 है यहाँ, और डी देखिए कितना है 20 है। तो देखिए तो क्या कीजिए 6 दूनी 12, और ये वो 0 है तो 0 हो जाएगा, होगा ना। और माइनस में हो तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 20 6 का 20 से माइनस में होगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना है -10 और यहाँ 9 है, तो 1 में 9 से गुना कर दीजिए 9 हो जाएगा, और 0 और माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 9 को 90। देखिए तो कितना आसान हो रहा है गुना। यहाँ पर देखिए ना क्या हो रहा, 9 में 1 से गुना कर रहे हैं, 2 में 6 से, अब एगो 0 था तो एक 0 बैठते जा रहा है, माइनस में तो माइनस में लिखते जा रहा है। यहाँ आसान हो रहा है गुना। उसमें देखिए प्रत्याशी विधि में क्या था, एफ एक्स में गुना करते थे, यहाँ एफ डी में गुना कर रहे हैं। अब वहाँ एफ एक्स में गुना करते थे तो एक्स देखिए तो 5 था, 15 था, 25 था, तो 25 गुने 15 करना पड़ता था, 15 गुने 9, तो इसे गुना करने में डिफिकल्ट होता था। अगर 2 डिजिट वाला आ गया 25 गुने 15, तो क्या करना पड़ता था 25 गुने 15, 2 अंक का गुना आपको बनाना पड़ता था ना। लेकिन इसमें देखिए तो कोई अंक का गुना नहीं, डायरेक्ट करना, 2 में 6 से, 1 में 9 से, यहाँ देखिए 0 में 15 से 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 में 12 से तो 12 हो जाएगा, और एगो 0 है तो एगो 0, यहाँ देखिए 2 में 8 से तो 8 दूनी 16, एगो 0 है तो एगो 0। देखिए एकदम आसान हो रहा है कि नहीं गुना। यहाँ इसी का डिफरेंट है, सिर्फ यहाँ गुना आसान हो जा रहा हो रहा। आप देखिए बाबू, अब हमको सब कुछ मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, एफ भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, और एफ डी भी मालूम हो गया ना, और ए भी मालूम हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन फॉर्मूला हम लोग देखे थे सिग्मा एफ डी, तो एफ डी का सिग्मा मतलब कुल योग, तो एफ डी का कुल योग निकाल लेंगे, एफ का कुल योग सिग्मा एफ निकाल लेंगे। यहाँ से पहले कुल योग निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन थोड़ा सा माना कि नीचे लिख लेते हैं। देखिए बाबू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कुल योग। अब देखिए बाबू कुल योग किसका किसका चाहिए, फॉर्मूला में याद है ना। देखिए तो सिग्मा एफ डी का कुल योग, तो एफ डी यही ना है, तो इसका कुल योग निकालेंगे तो सबको जोड़ दीजिए, माइनस वाला को एक तरफ, प्लस वाला को एक तरफ। अब घटा देंगे प्लस वाला में माइनस वाला को, जो बचेगा उसको लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए तो यहाँ से क्या हो रहा, देखिए बाबू माइनस वाला को एक तरफ जोड़िए और प्लस वाला को एक तरफ जोड़िए, तो इसको हम रख कर, समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से देखते जाइए, बहुत आसान है। देखिए बाबू माइनस वाला को एक तरफ जोड़ दिए, 120 और 90 कितना हो जाएगा बाबू 210 हो जाएगा, माइनस में होगा 0 है बाबू, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस वाला को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 60 और 20 80, और 100 100 200 कितना हो जाएगा 280। अब घटा दीजिए बाबू, तो 280 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 70, और माइनस में बचेगा कि प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है 280 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब क्या आ गया 70। ये 70 वैल्यू किसका आया वो सिग्मा एफ डी का। सिग्मा एफ निकालिए, तो सिग्मा एफ देखिए निकालिए यहाँ से, एफ का कुल योग तो जोड़ दीजिए सबका वो। देखिए 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 होगा। अब देखिए हमको सब कुछ पता चल गया ना। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ये बात समझ में आया ना, जोड़ घटाव आता है ना, माइनस वाला को अलग जोड़े हैं, प्लस वाला को अलग, उसके बाद माइनस वाला को प्लस वाला से घटा दिए।
माइनस में अगर आता तो माइनस में लिखते हैं, प्लस में आ रहा तो प्लस में। बहुत सा क्वेश्चन में माइनस भी आएगा, बहुत में प्लस भी आएगा, कुछ में तो जीरो हो जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला भी कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोई टेंशन नहीं, आप जो आएगा लिखते जाइएगा। अब यहाँ से निकाल दीजिए बाबू विचलन विधि से माध्य। तो माध्य बराबर क्या लिखते हैं फॉर्मूला विचलन विधि से, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा ए। सबका वैल्यू रख दीजिए बाबू। ए का वैल्यू देखिए तो कितना माने हैं 25 प्लस सिग्मा एफ डी, तो देखिए तो सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी का कुल योग, तो देखिए तो एफ डी का कुल योग कितना आया 70 बटा सिग्मा एफ बाबू, सिग्मा एफ का वैल्यू देखिए कितना है 50 है। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से 25 प्लस 7 बटा 5 बच गया, यहाँ से भागा देने आता है ना 7 में 5 से, तो भागा दे दीजिए। देखिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 0 बैठेगा तो पॉइंट बैठेगा, 5 को 20, कितना आ गया 1.4। अब जोड़ेंगे तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26.4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए तो एकदम कितना इजी था बाबू विचलन विधि से माध्य निकालना। सिर्फ क्या करना है बाबू, माइंड में फॉर्मूला बैठाना है। क्या बैठाना है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा ए। अब चाहिए क्या बाबू, ए चाहिए, डी चाहिए और एफ चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, और देखेंगे डी बराबर फॉर्मूला क्या था एक्स माइनस ए, तो एक्स भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना, एक्स। एक्स निकालने के बाद क्या करना, पहला तरीका एक्स निकालेंगे, दूसरा तरीका किसी एक को कल्पित माध्य मानना है, तो बीच वाला को मानना, हमेशा याद रखना बीच वाला। इससे क्या हुआ देखिए आसानी से हो गया गुना भागा। क्या बने माइनस ऊपर है नीचे प्लस, तो क्या होता है माइनस माइनस अधिकतर काट जाता है। आप देखिए यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए तो माइनस 120 प्लस 120, यहाँ माइनस से प्लस कट गया तो बच गया 90 160। 160 में 90 घटा दें, आसान पड़ेगा कि नहीं? तो यही यहाँ आसानी से बनता है। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, एफ डी का कुल योग निकाल लेंगे, फिर एफ का कुल योग निकाल लिए यहाँ दोनों। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगा दिए, इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आपका क्या हुआ, विचलन विधि समाप्त हुआ। इस पर बाबू क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। अगर वो सिर्फ पूछ दिया कि विचलन विधि से माध्य निकाले, तब यह दिमाग लगाना। समझ रहे हैं बात को? अगर सिर्फ कहा आपका माध्य निकाले तो कोई विधि से निकाले, प्रत्यक्ष से निकाले या विचलन से या पग विचलन से। तो देखिए हम आपको टाइप 4 की ओर ले चलते हैं, पग विचलन विधि या दीर्घ रीति। इसको लघु रीति कहते हैं और उसको दीर्घ रीति। तो हो गया स्क्रीनशॉट छोटू, मिटाते हैं इसका। देखिए देखिए बाबू, अब आप लोग के सामने लाया हूं क्या, दीर्घ रीति या पग विचलन विधि। क्या रहेगा इसमें, टाइप 4 रहेगा। ये क्या है, टाइप 4। देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, वो निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। किस विधि से, तो दीर्घ रीति या पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहां से हम लोग आंकड़ा हमको दिया हुआ वर्ग और बारंबारता दिया हुआ, और हमको निकालना क्या है, पग विचलन विधि से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पग विचलन विधि से माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। याद है माइंड में? देखिए तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले फॉर्मूला माइंड में रिकवर कीजिए। तो देखिए तो क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुने एच, यही ना फॉर्मूला होता था बाबू। अब देखिए तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। अब ए हम पीछे समझा चुके हैं कि कैसे निकाला जाता, माना जाता है क्योंकि इसका नाम है कल्पित मान। एफ बाबू, एफ देखिए तो दिया हुआ है ना, डी डैश, तो डी डैश बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, डी डैश बराबर एक्स माइनस ए बटा एच लिखाए थे। तो यहां से देखेंगे बाबू कि एक्स निकालना पड़ेगा। अब एक्स निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, बताए हैं ना। देखिए कोई विधि है, सबसे पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि भी देखें, लघु रीति भी देखें और दीर्घ रीति भी एक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर विधि में एक्स निकालना पड़ा। एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह या चरमा। तो एक्स निकालने का वही तरीका बताए हैं। उसके बाद क्या चाहिए, वो डी डैश, तो डी डैश निकालेंगे। और डी डैश बराबर फॉर्मूला क्या बताए बाबू, एक्स माइनस ए बटा एच। आप देखिए एक्स पता है और ए बताए थे, मानने के लिए एक्स वाला मान लेंगे कल्पित मान। और एच, एच क्या है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई यहां से देखेंगे तो एच भी हमको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से डी डैश निकल जाएगा। डी डैश का नाम क्या बताए थे, पग विचलन। वहां डी था विचलन में और यहाँ पग विचलन है तो डी डैश है ना।
उसके बाद देखिए सारा कुछ हमको पता हो जाएगा ना, तो यहाँ से निकालेंगे बाबू। अब यहाँ से उसके बाद क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए, तो एफ डी डैश निकाल लेंगे, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद कुल योग निकालेंगे एफ डी डैश का और एफ का कुल योग। तो देखिए अब ध्यान से इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो खुद व हो जाएगा बाबू आप लोग का, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में पढ़ाए, विचलन में भी पढ़ाए ने, सब में तरीका वही है, खाली इसमें क्या हो रहा है, स्टेप बढ़ते जा रहा और गुना भाग आसान होते जा रहा। देखिए तो एक से निकालने का तरीका क्या बताएं आप लोग का बाबू, दोनों का योग बटा 2, तो 50 प्लस 0 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए हम आप लोग को बताए थे कि अगला निकालना है, तो क्या करेंगे, जितना वर्ग अंतराल का लंबाई रहेगा जोड़ते जाएंगे। आसान तरीका था, बताए थे जोड़ते जाना। तो कितना लंबाई 50, तो 50 जोड़ते जाइए 25 में, तो 25 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे बाबू, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 125। फिर 50 जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 175। फिर जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो 7 5 12, तो देखिए 0 5 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 50 जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 275 होगा ना। अब देखिए बाबू, आप देखिए अगर प्रत्यक्ष विधि से इसको बनाते हो तो क्या होता है, एफ, क्योंकि एफ एक्स निकालना। अब एफ और एक्स देखिए तो गुना करते हैं तो बहुत ज्यादा गुना करना पड़ता है। देखिए तो 125 में 20 से, 175 में 25 से गुना करना पड़ता नहीं। इसीलिए इसको आसान करने के लिए क्या लाए हैं हम लोग, पाक विचलन विधि। आप देखिए एक्स निकाले गया तो डी डैश निकल जाएगा ना। तो देखिए तो डी डैश कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए बटा एच। तो हमको एक्स तो पता चल गया, अब एच पता है बाबू। देखिए तो वर्ग अंतराल का लंबाई कितना है 50 है, और ए बताए थे मानने के लिए, तो क्या बताए इसमें मान लीजिए किसी का, तो आसानी के लिए क्या बताए थे बीच वाला को मानना। तो बीच वाला मान लीजिए, देखिए दो गो पर दो गो नीचे छोड़ देंगे, बीच में देखिए 2 गो आ रहा है, तो 2 गो से किसी एक कोई मान लीजिए, तो मान लेते हैं हम इसको ए मान लेते हैं। बताए थे कि बीच में 2 गो आ रहा है तो 2 गो से किसी एक को भी मान लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है डी डैश, तो डी डैश निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जिसको ए मानेंगे उसी वाला वैल्यू को निकालेंगे। तो ये निकालिएगा तो डायरेक्ट 0 आएगा। कैसे, देखिए निकाल कर देखिए आप, एक्स है तो एक्स का वैल्यू देखिए तो कितना है 175 है। इस वाला रो में निकाल रहे हैं ना, तो इस वाला रो का एक्स देखेंगे, ए का वैल्यू क्या माने 175, और बटा एच का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 0 से 50 होगा ना। इसमें भी देखिए लंबाई कितना होगा 150 से 250 लंबाई। अब देखिए 175 माइनस 175, 0 बटा 50 बराबर क्या हो जाएगा 0 ये होगा, क्योंकि 0 बटा समथिंग क्या होता है 0 होता है। तो हम इसीलिए बताए थे आप लोग की क्या कि डी निकालिए या डी डैश निकालिए, जिसके सामने ए मानिएगा उसी को पहले निकालिएगा, और उसको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 0 रख दीजिए, आंख मूंद करके निकालिएगा अभी तो 0 आएगा। देखिएगा डी में भी निकाले थे तो 0 आया था, डी डैश में भी निकाले तो क्या आया 0। किस वजह से, क्योंकि x माइनस ए दोनों में होता है फॉर्मूला, तो x और a यहाँ पर दोनों बराबर, इसलिए क्या होगा 0। उसके बाद क्या बताए थे छोटू कि ऊपर लिखना है माइनस में और नीचे लिखना है प्लस में। तो यहाँ देखिए हमेशा निकालिएगा तो क्या आएगा -1 -2 -3 आएगा, नीचे जाइएगा तो 1 2 आएगा। ये बाबू एकदम पाक विचलन में एकदम आराम से देखिएगा, जिसका भी वैल्यू निकालिएगा तो ऊपर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, नीचे 1 आएगा 2 आएगा। और पाक विचलन में क्या देखे थे कि जो इसका लंबाई था वही आता था। यहाँ देखिए उसमें बताए थे 0 से 10 था तो ऊपर 10 लिखते जाना, बढ़ाते जाना, 10 20 30, और माइनस में नीचे 10 20 30 प्लस में। लेकिन इसमें क्या करना 1 2 3 ऊपर लिखना, नीचे 1 2 3 लिखना, नीचे वाला को प्लस में ऊपर वाला को माइनस में। नहीं विश्वास है तो इसका निकाल के देखिए आप, निकालिए तो इसका वैल्यू यहाँ से देखिए तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x, तो x का वैल्यू देखिए इसका कितना 125 है, माइनस 175 हो जाएगा a का वैल्यू 175, और बटा h, तो h का वैल्यू देखिए कितना है 50 है। अब देखिए घटाइए बहुत कितना आएगा 50, 50 बटा 50 कितना आएगा 1 आएगा। और देखिए तो माइनस में 175 माइनस 125 माइनस 50 आएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, समझे। इसीलिए हम बताएं कि पाक विचलन एकदम आसान विधि है बाबू। क्या करना है, सबसे पहले x निकालना है, बीच में किसी एक को a मान लेना, उसके सामने वाला को 0 लिख देना, और ऊपर माइनस में 1 2 3 और नीचे में प्लस में 1 2 3 लिख देना, आया समझे। उसके बाद एफ डी डैश से तो गुना कर देना, तो देखिए तो एफ यही है बारंबारता, और डी डैश निकाले हैं अभी तो गुना कर दीजिए, देखिए तो 8 3 के
24 और माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 दूनी की 24 माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 से कम -20 हो जाएगा। 0 गुने 25 0 हो जाएगा। देखिए तो एकदम आसान हो रहा है कि नहीं, गुना भागा कोई करने की जरूरत पड़ रहा। अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से निकाल देते f और x, गुना करते करते आपको परेशान हो जाते। देखिए तो 12 में 75 से गुना करते हैं, 20 में 125 से, 175 में 25 से, बहुत ज्यादा गुना करना पड़ता है। इसमें देखिए तो दम आराम से गुना हो रहा है ना। अब देखिए 1 में गुना करना 10 से तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 2 में 5 से तो 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है बाबू हम लोग का, कुल योग निकालेंगे। यहाँ से कुल योग, तो कुल योग निकाल लीजिए बाबू। आप देखिए कुल योग किसका किसका हमको चाहिए, तो फॉर्मूला हम देखिए ना, कुल योग किसका चाहिए, एफ डी डैश का और एफ का। तो एफ डी डैश यही ना है, इसका कुल योग चाहिए, और एफ यही ना है, इसका कुल योग चाहिए। तो निकालिए तो बाबू इसका कुल योग। तो इसका कुल योग निकालिए तो कितना आएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 25 40 हो जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 और 12 8 20 हो जाएगा, 60 और 20 80 हो जाएगा। कुल योग निकल गया। ये किसका वैल्यू निकला, सिग्मा एफ का निकला ना। सिग्मा एफ डी डैश चाहिए बाबू, तो सिग्मा एफ डी डैश निकाल लेंगे। तो क्या होता है, माइनस वाला को एक तरफ जोड़िए, प्लस वाला को एक तरफ। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस में, और यहाँ -20, तो -20 और +20 कट जाएगा। यहाँ देखिए 24 और 24 कितना हो जाएगा -48। ये बात आप लोग को समझ में आया। देखिए ना कुछ किए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ जोड़ घटाव कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है 10 10 20 और यहाँ 20, तो 20 से 20 खत्म हो गया, प्लस से माइनस, और माइनस वाला 2 को बच गया, तो 24 24 कितना हो गया 48 हो गया। तो देखिए तो कितना आसान हो रहा है, जोड़ घटाव एकदम आसान हो रहा है कि नहीं। अब देखिए इसको बनाते हैं बहुत, तो जो पहले माने हैं उसको लिख लेंगे, चूंकि माना कि क्या माने थे, कल्पित माध्य माने थे, यहाँ से लिख देंगे माना कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर ए माने हैं, और ए बराबर कितना माने बाबू 175 माने हैं। उसके बाद क्या निकालेंगे, माध्य निकालना है, तो माध्य निकाल देंगे। तो यहाँ से इसको रब किए मिटा देते हैं बाबू पहले। देखिए बाबू हमको निकालना था क्या, माध्य। यहाँ से माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर, माध्य को क्या कहते थे x बार, इसलिए क्या लिखेंगे x बार बराबर, कौन विधि से, पग विचरण से। पग विचरण विधि में क्या पढ़े, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुने h। अब वैल्यू सबका रख दीजिए। a का वैल्यू देखिए कितना है 175 है ना। सिग्मा एफ डी डैश देखिए तो -48 है, बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 80, और h का वैल्यू कितना है, तो वर्ग अंतराल का लंबाई कितना है 50। आप देखिए इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से देखिए 8 6 48 कटेगा। आप देखिए 175 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए 6 यहाँ गुने 5 है, तो 6 5 30। अब घट जाएगा यहाँ से, तो घटा दीजिए 75 में 30, तो घटाइए तो कितना आ जाएगा 145। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो एकदम आसान है। तो बाबू इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। देखिए अब आपका माध्य समाप्त हुआ। अब देखिए आपको 14.1 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे 14.2, इसमें पढ़ना है बहुलक। उसके बाद 14.3 उसमें पढ़ना है माध्यक। उसके बाद 14.4 में मिक्सिंग पढ़ना है, तीनों का, माध्य माध्यक और बहुलक। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अभी तक हम आप लोग को जितना भी सांख्यिकी में पढ़ाए हैं उसको क्या कीजिएगा, शुरू से एक बार देखिएगा, टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको एक बार देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मूला को सिर्फ माइंड में रखिएगा, एक का बहु फॉर्मूला है इसमें, है ना, तो सबको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ